Hello guys, welcome once again at your favorite channel Book Hive Educator. As you know, I am Vikas Srivastava, the teacher of English. तो बच्चों आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस दुनिया भर के पूछे जाते हैं पेपर में और कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है ना गाइज। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ है तो बहुत ही आसान टॉपिक। यस, पूरे एंड तक आप वीडियो देखो, बहुत ही आसान होने वाला है टॉपिक। एंड द टॉपिक इज जेंडर। एज यू नो बच्चों कि जेंडर होता क्या है, गलती से इसे डेंजर मत पढ़ लेना। दिस इज जेंडर। अब ये जेंडर है क्या देखते हैं बच्चों। बचपन से आपने पढ़ा होगा कि हाँ जेंडर क्या है। देखो जेंडर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली जेंडर से क्वेश्चन पूछने की एक ही वजह है। वो वजह क्या है कि जब कभी भी मैं कोई एक नाउन का यूज करूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे उसके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, वेदर इट इज मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर, किस तरह का जेंडर है और मुझे उसे के लिए किस तरह का प्रोनाउन यूज करना है। सिर्फ एक मात्र मोटिव होता है पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने का। तो सबसे पहले मैं जेंडर के बारे में जानूंगा और उसके बाद मैं उसके लिए जानूंगा कि किस तरह के प्रोनाउन का मैं यूज कर सकता हूं। तो गाइज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं। There are 4 types of gender। बहुत ही आसान है, ठीक है। 4 तरह के जेंडर। अब सर ये कौन कौन से होते हैं? सर हमने तो 2 ही पढ़ा था, नहीं होते तो 4 हैं। जो फर्स्ट है that is what masculine gender। सर ये मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? बच्चों बहुत ही आराम से और सिंपल शब्दों में मैं कम शब्दों में लिखूंगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को रिप्रेजेंट करता है। जो मेल लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। ओके, अब मेल में जैसे एग्जांपल हमने कह दिया बॉय। अब बॉय जब बड़ा होगा तो क्या बनेगा? मैन बनेगा, ठीक है। अगर ठीक ठाक रहा सब कुछ तो बहुत जल्दी वो क्या बन जाएगा? वो हस्बैंड भी बन जाएगा। भगवान ने आगे भी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो क्या बन जाएगा? वो फादर बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे मैस्कुलिन जेंडर के। अब बात दरअसल ये आती है कि सर इसके लिए मैं प्रोनाउन कौन सा यूज करूं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही जानना होता है कि प्रोनाउन क्या होगा। जब भी आप किसी भी एक मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रोनाउन यूज करोगे तो वो होना चाहिए ही के कंपाउंड्स। ही के कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? ही, हिज, हिम एंड हिमसेल्फ। इतना तो पता होगा, या फिर मैं लिख दूं ही, हिज, हिम एंड हिमसेल्फ। ये होते हैं, बहुत ही आसान है। चलो भाई सेकंड जेंडर कौन सा होता है? ये होता है हमारा फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर कौन सा होता है भाई? ये फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल में क्या हो जाएगा? गर्ल है, वुमन है, ठीक है, वाइफ हो सकती है, मदर हो सकती है। भाई इसमें काऊ भी तो हो सकती है, गाय भी क्या है? एक फेमिनाइन जेंडर है। अब अगर मुझे इसके लिए प्रोनाउन यूज करना है, मैं क्या यूज करूंगा? प्रोनाउन यहां पर यूज करूंगा मैं शी के कंपाउंड शी, हर, हर्स एंड हरसेल्फ। बहुत अच्छी बात है भाई, 2 जेंडर तो हमने कवर कर लिया। भाई थर्ड जेंडर कौन सा होता है? बहुत ही आसान है, दैट इज व्हाट? कॉमन जेंडर। सर ये कॉमन जेंडर क्या होता है? भाई देखो कॉमन जेंडर का ना अपना पर्टिकुलर कोई भी जेंडर नहीं होता है। इसे दिखाना पड़ता है कि भाई तुम्हारा ये जेंडर है। आई मीन कि जब तक आप सेंटेंस में उसके लिए कुछ यूज नहीं करोगे तब तक हम नहीं पता कर सकते हैं कि हाँ ये कौन सा जेंडर है। यानी कि अपना जेंडर इसका होता ही नहीं है। बेसिकली ये कहता है ये बोथ मेल एंड फीमेल, ये दोनों ही होते हैं। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? भाई एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट। भाई स्टूडेंट कौन कौन होते हैं? मेल भी पॉसिबल है, फीमेल भी पॉसिबल है ना। टीचर, भाई टीचर तो मेल भी पॉसिबल है और फीमेल भी पॉसिबल है। डॉक्टर, यस डॉक्टर भी मेल फीमेल पॉसिबल है। ड्राइवर, ड्राइवर भी मेल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इंजीनियर है, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कॉमन जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। सर इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे हम? देखो इसके लिए प्रोनाउन यूज करने के लिए हम ऑब्लिक की मदद लेंगे। यानी आप यूज कर सकते हो ही ऑब्लिक शी, हिज ऑब्लिक हर, ठीक है, हिमसेल्फ ऑब्लिक
herself। ऐसे हम यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे फॉर्म फिल किए होंगे, गवर्नमेंट जॉब की जब आप तैयारी करते हो, चाहे वैसे भी बहुत सारे फॉर्म फिल करते हो। तो कैंडिडेट, एक वर्ड अगर मैं आपसे कहूं तो कैंडिडेट कौन सा जेंडर हो जाएगा बच्चों? ये तो मेल भी पॉसिबल है, फीमेल भी पॉसिबल है, यस, वो होता है एक कॉमन जेंडर। आप याद करो जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो वहां पर एक आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, उन्हें लिखा क्या होता है, ही ऑब्लिक सी, हिज ऑब्लिक हर बार लिखा गया होता था फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वो उन्हें तो पता ही नहीं है कि ये फॉर्म कौन फिल कर रहा है, मेल है या फिर फीमेल है। तो उन्होंने कैंडिडेट वर्ड यूज किया एंड कैंडिडेट इज अ कॉमन जेंडर, दैट्स व्हाई वी गो फॉर ऑब्लिक, ही ऑब्लिक सी, हिज ऑब्लिक हर। सो दिस इज अबाउट कॉमन जेंडर। सर फोर्थ कौन सा जेंडर है बच्चों? फोर्थ जो जेंडर है दैट इज कॉल्ड व्हाट? न्यूटर जेंडर। अब सर ये न्यूटर जेंडर नया कौन सा आ गया? भाई नया नहीं है, ये है तो काफी पुराना, ये नया नहीं है। न्यूटर जेंडर क्या होता है? इट सिंपली रिप्रेजेंट अ नॉन लिविंग थिंग। किसे रिप्रेजेंट करता है? एक नॉन लिविंग थिंग को। सर नॉन लिविंग थिंग में क्या क्या है बच्चों? चेयर आ जाएगा, टेबल हो जाएगा, कार हो सकता है, बस हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जो भी नॉन लिविंग थिंग है सिंपली हम कह सकते हैं कि दैट इज अ न्यूटर जेंडर। सर इसके लिए मैं प्रोनाउन कौन सा यूज करूं? बेटा इसके लिए इट का यूज करो, इट्स का यूज करो और इटसेल्फ का हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज यू कैन से द 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। मैंने कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ाया, मैंने वही पढ़ाया जो आपको पहले से पता है। अब आपको नया लगेगा, अब मैं आपको वो पॉइंट्स पढ़ाने जा रहा हूं जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको ख्याल ये रखना है कि ये प्रोनाउन किसके लिए क्या आना चाहिए। सो गाइस गेट रेडी, देखते हैं रूल्स कैसे पूछे जाते हैं। एक बार मैं इसे रब कर दूं, आई होप सो कि आपने लिख लिया होगा। गुड गाइस, एक एक करके हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन यहां से बेसिकली अराइज किए जाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला रूल जो पेपर में पूछा जाता है वो ये है, मैं यहां रोल नंबर लिख रहा हूं। रोल कैसे? अ स्मॉल चाइल्ड और एनिमल whose gender is not defined is treated as a neuter gender। देखो बच्चों, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई छोटा बच्चा हो या कोई छोटा जानवर हो, जब उसका सेक्स मुझे पता ना हो कि वो मेल है या फिर फीमेल है, तो उस कंडीशन में मैं उसे न्यूटर जेंडर के जैसे ट्रीट करूंगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय ट्रीटिंग अ स्मॉल चाइल्ड और एनिमल एज अ न्यूटर जेंडर? इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब है, वो आपसे ये कहना चाहता है प्रोनाउन यूज करो। भाई मैंने कहा कि ट्रीटेड एज अ न्यूटर जेंडर मीन्स व्हाट, कि अगर मुझे कोई छोटा बच्चा या कोई छोटा जानवर जिसका सेक्स मुझे पता ना हो, जिसका जेंडर मुझे पता ना हो, और अगर मुझे उसके लिए कोई प्रोनाउन यूज करना हो तो मैं क्या यूज करूंगा? इट का, क्योंकि मैंने यहां लिखा है ट्रीटेड एज अ न्यूटर जेंडर एंड फॉर अ न्यूटर जेंडर वी गो फॉर इट एंड इट्स कंपाउंड्स। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जो एग्जाम्पल आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है। देखो एग्जाम्पल, the baby was crying for his, her, its mother। ये आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, यू हैव टू चूज वन ऑफ these 3, his, her और its। अब चूंकि आपको क्या करना है, आपने जब सेंटेंस पढ़ा तो ये जो बेबी है ये छोटा बच्चा है। सेंटेंस पढ़ने के बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये बेबी मेल है या फिर फीमेल है। बेबी कैन बी सेड टू अ स्मॉल चाइल्ड वेदर इट इज अ मेल और फीमेल, ठीक है, किसी को भी हम कह सकते हैं। लेकिन सेंटेंस पढ़ के तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमने मेल की बात की है या फिर फीमेल की बात की है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं वी आर नॉट कंफर्म हियर वेदर इट इज अ मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, सो वी विल डेफिनेटली ट्रीट इट एज अ न्यूटर जेंडर। पता ही नहीं है तो हम क्या करें? जब मुझे पता ही नहीं है तो मुझे न्यूटर जेंडर के जैसे ही ट्रीट करना होगा। मतलब कि मुझे इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना होगा बच्चों?
इट्स का यूज करना होगा, हर और हिज रॉन्ग हो गया। एक और एग्जांपल जो आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है, द रैट लॉस्ट इट्स हिज ऑब्लिक हर टेल। अब देखना, रैट तो छोटा जानवर है, पता ही नहीं है कि मेल है फीमेल है, तो छोटे जानवर जिसका सेक्स पता ना हो किसकी जैसे ट्रीट करेंगे, इट्स हमारा आंसर होना चाहिए। बहुत आसान है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये तो मैंने आपको एक पहला रूल बता दिया। अब एक मैं दूसरे रूल की तरफ चलता हूं। मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक अगर आपने समझ ली फिर आने दो क्वेश्चन कहीं से, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास होकर के हम सारे क्वेश्चन को इजीली ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। क्या है वो रूल, लेट्स सी। बहुत आसान होने वाला है जेंडर, अभी तक तो आसान लग रहा होगा, और अगर आपको मज़ा आ रहा है, अगर आपको आसान लग रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। कमेंट, आपका वैल्यूएबल फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्या होता है ना कि एनर्जी मिलती है हमें कि हाँ बच्चों के फीडबैक आ रहे हैं, बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पूछो तो सही, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। जब मैं नाउन की बात करूंगा, किसी भी नाउन की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली नाउन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं टाइप्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 3 तरीके से ये बताना चाह रहा हूं कि एक होता है, वैसे बेसिकली तो 2 ही पार्ट्स होते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, और इसी में आगे 5 टाइप्स बना दिए जाते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, बट मैं यहाँ पे ब्रॉडली बात करूंगा काउंटेबल, अनकाउंटेबल। हटा दो अनकाउंटेबल को, टोटली डिफरेंट। अभी हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन की, ठीक है। अगर कोई नाउन काउंटेबल है, इट मीन्स व्हाट, वी कैन सिंपली काउंट दैट नाउन। इट विल बी ईदर इन वन इन नंबर और मोर देन 1 इन नंबर। या तो संख्या में 1 होगा या तो संख्या में 1 से ज्यादा होगा। अगर संख्या में 1 है देन दैट इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन। अगर वो संख्या में 1 से ज्यादा है तभी हम ऐसे नाउन को कहते हैं प्लूरल नाउन, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है कि जिसको गिनना इम्पॉसिबल हो, जैसे वाटर। हम क्या वाटर को गिन सकते हैं? नो सर। एयर नहीं गिन सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन। यहां पर हम बात करेंगे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की। ध्यान से समझते रहना, मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। मैंने 2 कैटेगरी कर दी अब यहां पे, सिंगुलर नाउन, ठीक है, और यहां रख दिया मैंने प्लूरल नाउन। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से समझते रहो। देखो, जब कोई भी नाउन सिंगुलर हो जाए तो मुझे वहां पर चेक करना होगा कि ये कौन सा जेंडर है। देखो, अगर ये मैस्कुलिन जेंडर है, ध्यान से समझते रहना बेटा, मैंने कहा सिंगुलर, संख्या में 1 हो, और अगर मैस्कुलिन जेंडर हो तो मैंने अभी आपको बताया उसके लिए मुझे क्या यूज करना होगा, ही के कंपाउंड्स, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। अगर वो फेमिनाइन जेंडर हो जाए, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर और संख्या में कितने हो बच्चों? सिंगुलर, तो मुझे किसके कंपाउंड यूज करने होंगे? शी, हर, हर्स एंड हरसेल्फ। वेरी गुड। अगर वो कॉमन जेंडर हो जाए तो मुझे क्या यूज करना होगा? कॉमन जेंडर के लिए मुझे यूज करना होगा, हम ऑब्लिक की मदद लेंगे। मैंने अभी आपको समझाया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर अगर वो न्यूट्रल जेंडर हो जाए तो बिल्कुल सही बात बताया आपने, क्या यूज होना चाहिए यहाँ पर? इट के कंपाउंड का यूज होना चाहिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब कि अगर सिंगुलर है तो मुझे जेंडर चेक करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही कोई नाउन प्लूरल हो जाए, ठीक है, तो यहां भी तो हो सकता है ना कि मैस्कुलिन, यहां भी हो सकता है फेमिनाइन जेंडर, यहां भी हो सकता है कॉमन जेंडर, ओके, यहां भी हो सकता है न्यूट्रल जेंडर। अब देखो मैं आपको इसी एग्जांपल समझा रहा हूं। अगर मैंने कहा अ बॉय क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। सिंपली हमने देखा अ बॉय सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो जेंडर चेक करो कौन सा है भाई, मैस्कुलिन। मैंने कहा अ गर्ल, जरूर हम जेंडर चेक करेंगे, किस में आ रहा है? फेमिनाइन जेंडर, सी जाएगा। हमने कहा अ फ्रेंड, एक सिंगुलर की बात हो रही है तो हम देखेंगे कॉमन जेंडर है, ही ऑब्लिक सी, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा अ चेयर कौन सा जेंडर है भाई? ये तो नॉन लिविंग थिंग है, जाएंगे इट के लिए। कब? जब सिंगुलर है। जैसे ही कोई भी नाउन अगर वो प्लूरल बन जाए, चाहे वो मैस्कुलिन हो, फेमिनाइन हो, कॉमन हो या न्यूट्रल हो, जैसे बॉयज, गर्ल्स, फ्रेंड्स, चेयर्स, उसके लिए एक ही प्रोनाउन होगा,
वो क्या होता है, दे, और इसके कंपाउंड दे, देम, देयर एंड देमसेल्व्स। ठीक है, THEIRS भी। देखो बेटा, ये देयर्स प्रोनाउन होता है और ये एक एडजेक्टिव होता है। बट इतनी बात तो कंफर्म हो गई कि हमारी टेंशन कब बढ़ सकती है, जब नाउन सिंगुलर हो जाए, तभी तो जेंडर अलग करना है। अगर नाउन प्लूरल हो गया, जेंडर की टेंशन ही नहीं लेनी है, आंख बंद करके दे का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, फटाफट समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा दिस स्कूल हैज इट्स his, her own campus। जैसे ही हमने ये सेंटेंस पढ़ा, हमने देखा कि सर यहाँ तो स्कूल एक ही है। हाँ जी, स्कूल तो एक ही है, सिंगुलर नाउन हो गया ना, एस ऐड करूंगा तब तो स्कूल्स होगा, यानी कि सर ये सिंगुलर नाउन है। हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ गई। नहीं, प्रॉब्लम कहाँ बढ़ी, अब सब तो समझा दिया मैंने आपको। स्कूल कौन सा जेंडर है, नॉन लिविंग थिंग है। न्यूटर जेंडर क्या जाएंगे, इट के कंपाउंड, इट्स करेक्ट है, हर इनकरेक्ट है, हिज इनकरेक्ट है। लेकिन अगर यही मैंने ये कह दिया होता, these schools have its, his, her, their own campus। अब जैसे ही मैंने देखा कि यहां पर स्कूल्स की संख्या कितनी है, सर प्लूरल, टेंशन खत्म। जैसे ही नाउन प्लूरल बन जाए, मैंने क्या बताया, दे के कंपाउंड का यूज करेंगे। क्या आंसर होगा बच्चों, देयर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कितना आसान है यार, कहां मुश्किल है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। सब कुछ आसान होने वाला है, सब कुछ आसान लगना चाहिए। अगर मैं कहूं दीज स्टूडेंट्स आर डूइंग, और मैंने कर दिया ब्लैंक, होमवर्क। अब आप इसे ध्यान से देखो, कितने स्टूडेंट्स हैं भाई, एक से ज्यादा हैं। जब एक से ज्यादा हो गया, प्लूरल हो गया, जेंडर की टेंशन नहीं है। क्या यूज करना चाहिए, दे के कंपाउंड, यानी कि यहां पर होना चाहिए देयर। वही अगर मैंने कह दिया होता कि दिस स्टूडेंट इज डूइंग, और फिर मैंने कर दिया होता ब्लैंक, होमवर्क, तो आप क्या कहते हैं कि सर अब तो ये सिंगुलर हो गया। हाँ जी, सिंगुलर हो गया, जेंडर पता करो। तो जब मैं जेंडर पता करूंगा तो मुझे कौन सा जेंडर मिलेगा, कॉमन जेंडर। स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है। तो सर कॉमन जेंडर के लिए हम क्या जाएंगे, मैंने कहा था ना ऑब्लिक की मदद लो। हाँ जी, बिल्कुल सर, सही कहा था, हिज ऑब्लिक हर का यूज करेंगे, परफेक्टली फाइन है। तो ये हो गया हमारा जेंडर। अब इसमें एक बात दरअसल और भी पूछी जाती है। आप बच्चों मुझे बताना कि जब मैं कहूँ ट्रेन, ट्रेन क्या है, ट्रेन तो एक नॉन लिविंग थिंग है ना, सबको पता है नॉन लिविंग थिंग। अब ये नहीं कि चलती है तो उसमें जान है, नहीं, उसकी जान तो ईंधन है। खैर, तो ट्रेन एक नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन फिर भी हम क्यों कहते हैं कि ट्रेन जाती है, ट्रेन आ रही है, हम क्यों नहीं कहते ट्रेन जा रहा है? आपके पास आंसर नहीं होगा, आई नो। मैं क्यों कहता हूं कि सूर्य चमक रहा है? भाई सूर्य तो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो हाइड्रोजन और हीलियम के इससे बना हुआ है ना, तो है तो नॉन लिविंग थिंग। क्यों हमने कहा कि सूर्य चमक रहा है? क्यों हम नहीं कहते हैं कि सूर्य चमक रही है? हमने कहा पानी मीठा है, भाई क्यों मीठा है, मीठी क्यों नहीं है? मेरा तो यही जानना है। भाई इंडिया जीत गया या इंडिया जीत गई? इंडिया जीत गई हम कहते हैं, जीत क्यों नहीं गया? अब यहां तो कंफ्यूजन है। आपने बचपन से यही सुना है कि अच्छा ऐसे होता है, तो हमने बोल दिया, खत्म कहानी। लेकिन जब पेपर की बात आती है तो हिंदी में तो निकल जाते हैं। हिंदी में मैं आपसे कहूं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, आप कहे हाँ सर कैसे बात कर रहे हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ऐसे बोलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो वर्ड हमने बचपन से सुना है कि ये होती है और ये होता है, हमने वही किया। वी डोंट नो द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दैट वन, क्यों नहीं जानते हैं। तो हिंदी में तो काम चल गया, इंग्लिश में काम नहीं चलता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, ध्यान से समझते जाना, ठीक है? सब कुछ समझ आएगा। कोई डाउट हो मुझे जरूर नॉक करना, सब कुछ समझा करके भेजूंगा, टेंशन लेने की नहीं है, ठीक है? देखते हैं कि कैसे ये होता है। देखो बच्चों, एक वर्ड होता है इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन। बहुत बच्चों ने सुना होगा। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि सिंपली एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के जैसे ट्रीट करना, खत्म बात।
एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के जैसे ट्रीट करने को ही हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यानी कि इसको अगर हिंदी में देखो तो इसकी मीनिंग होती है मानवीकरण। मानवीकरण मतलब अ नॉन लिविंग थिंग is treated as a living thing। अब देखो, जैसे ही मैंने ये बात कही कि एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के जैसे ट्रीट करने को ही हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे ही लिविंग थिंग कहा तो आपके माइंड में तीन जेंडर आने चाहिए। न्यूटर तो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, 3 मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन। कहते हैं कि जब आप इसे एक लिविंग थिंग के जैसे ट्रीट करते हो तो ट्रीट करने के बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे पर्सोनिफाइड। देखो ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाइड कर देते हो यानी लिविंग थिंग के जैसे ट्रीट कर देते हो तो 2 चीज़ों की वजह से जानी जाती है। दोनों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। या तो वो जानी जाए पावर के लिए या स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, पावरफुल हो, स्ट्रेंथ हो उसमें, या फिर वो जाना जाए किसकी वजह से, ब्यूटी की वजह से या फिर जेनरॉसिटी की वजह से। सर व्हाट इज जेनरॉसिटी? जेनरॉसिटी होता है आपका, कह सकते हैं हम दयालु, काइंड हार्टेड जो होता है ना वो, या फिर हम कह सकते हैं जेंटलनेस। यानी कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग को आप पर्सोनिफाई करते हो तो 2 चीज़ों की वजह से जानी जाती है। सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा, या तो वो पर्सोनिफाइड अगर हो गया है तो या तो पावर, स्ट्रेंथ, या फिर ब्यूटी, जनरॉसिटी एंड जेंटलनेस। अब सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जब आपने पर्सोनिफाई किया और अगर वो पावर और स्ट्रेंथ की वजह से जाना जाए तो उस चीज़ को हम एक मैस्कुलिन जेंडर के जैसे ट्रीट करेंगे, और अगर ब्यूटी, जनरॉसिटी, जेंटलनेस की वजह से है तो उसे हम ट्रीट करते हैं फेमिनाइन जेंडर। भाई फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि फेमिनाइन जेंडर के जैसे ट्रीट करने का मतलब क्या है, शी, हर, हर्स का यूज करेंगे। मैस्कुलिन जेंडर के जैसे ट्रीट करने का मतलब है ही, हिज, हिम। एग्जाम्पल देखते हैं। नेचर, चलो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ये भी दूंगा मैं आपको। अर्थ treats us as his, her, its own children। कहते हैं कि पृथ्वी हमें अपने बच्चों के जैसे ट्रीट करती है। वी नो कि अर्थ जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जब हमने ये सेंटेंस पढ़ा तो हमने क्या कहा कि पृथ्वी ट्रीट करती है कैसे, अपने बच्चों के जैसे। देखना ये क्या जनरॉसिटी नहीं है कि पृथ्वी हमें अपने बच्चों के जैसे ट्रीट करे। क्या यहाँ से पावर हमें समझ आ रहा है? क्या हमें उसकी ताकत समझ आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। सेंटेंस क्या बताना चाहता है कि ये दयालुपन, काइंडनेस है, उसकी जनरॉसिटी है कि हमें अपने बच्चों के जैसे ट्रीट करती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं इस नॉन लिविंग थिंग को हमने पर्सोनिफाई किया, तो पर्सोनिफाई करने के बाद किसकी वजह से जानी जा रही है वो जनरॉसिटी, तो किसके जैसे ट्रीट करेंगे, फेमिनाइन जेंडर के जैसे। तो क्या यूज होना चाहिए, हर यूज होना चाहिए, इट्स, हिज नहीं होना चाहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे कहते हैं पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया था, बहुत मुश्किल था। हाँ मुश्किल लगेगा क्योंकि आपने विकास सर की वीडियो नहीं देखी। आप मेरी वीडियो देखते जाओ, सारी प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व होंगे। एक दूसरे एग्जांपल देखते हैं। नेचर वाला मैंने कहा था वो भी बता देता हूं। अब ये तो बहुत आसान हो जाएगा। नेचर इज नोन फॉर इट्स, हिज और हर ओन ब्यूटी। प्रकृति अपनी सुंदरता की वजह से जानी जाती है। देखना ब्यूटी की बात हो रही है यार, नेचर तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जब सुंदरता की बात हो जाए इसका मतलब हमने पर्सोनिफाई कर दिया, और जब पर्सोनिफाइड है तो कैसे ट्रीट करेंगे, फेमिनाइन। बट ऑब्वियस है हर होगा, हिज नहीं होगा, इट्स नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात। तो एक चीज आप ख्याल रखोगे, मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, एक और आपको और भी एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूँ जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक सेंटेंस ये भी पूछा गया है, द सन रन्स ऑन इट्स चैरिट मैजेस्टिकली। मतलब जो सन है वो अपने रथ पे सवार होकर के मजे से चलता है। सॉरी सन नहीं, 2 सेंटेंसेस मैंने मिक्स कर दिया, कोई बात नहीं है।
इसको मैं सुधार देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2 सेंटेंस मैंने मिक्स कर दिया। कह रहा टाइम रन्स ऑन इट्स चैरिट मैजेस्टिकली, समय अपने रथ पे सवार होकर के मजे से चलता है। अब एक बात बताओ, समय तो नॉन लिविंग थिंग है और रथ पे सवार कौन होता है, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग? जाहिर सी बात है लिविंग थिंग सवार होता है। तो जब लिविंग थिंग सवार होता है तो समय से ज्यादा शक्तिशाली तो कुछ नहीं है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? मैंने कहा ना कि पावर और स्ट्रेंथ मैस्कुलिन जेंडर हिज होना चाहिए। तो बच्चों ख्याल रहे, ये तो पॉइंट पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं एक बात आपको और बता दूं कि जब हम ब्यूटी यानी फेमिनाइन जेंडर के जैसे ट्रीट करेंगे तो कोई भी कंट्री का नाम हो या फिर कोई भी रिवर हो, रिवर को भी और कंट्री को भी हम कैसे ट्रीट करते हैं? फेमिनाइन जेंडर के जैसे। यही रीजन है कि मैंने आपको बताया कि इंडिया जीत गई, इंडिया जीत नहीं गया क्योंकि वो फेमिनाइन जेंडर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।